प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी लोग शामिल हो जाइए। मैं एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, मैं आप सभी को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के नए बल से, नई आशीष से आप सभी को भरना चाहती हूँ। प्रभु ने जब आज एक दिन हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है, एक नई सुबह हमारे और आपके जीवन से जोड़ी है, तो आइए अपने सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करें। प्रियो, मैं प्रार्थना में जाने से पहले आपके बीच में एक विषय रखना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का वचन है। मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। उस वचन से बहुत ज्यादा आप सभी को हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा नया बल और आशीष में बदल देंगे। हम आप सभी के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना चाहते हैं। आइए हम भजन संहिता 147 उसका वचन नंबर 3 में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है, उनके घावों की मरहम पट्टी करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहता है कि यदि आप टूट चुके हो, अपने हृदय में, अपने मनों में बहुत ज्यादा निराश हो, डिप्रेशन में आ गए हो, चिंताओं में आ गए हो, तो मैं आपको बता दूं, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। और दूसरी बात, वो टूटे मन को मरहम और पट्टी करता है, आपके घावों को भरने के लिए, आपके जख्मों को रिस्टोर करने के लिए, आपकी कमी घटी को भरपूरी में बदलने के लिए एक है, जो वो यीशु मसीह, जिसका नाम प्रभु है, वो आपके साथ है। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप अपने बच्चों को लेकर निराश हैं, अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा तंगी घटी को लेकर के निराश हैं, या बेरोजगारी को लेकर के निराश हैं, या किसी अन्य चीजों में आप टूट चुके हैं, ऐसी कोई बहनें जब इस प्रार्थना में शामिल है और उनको बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे, बेबी ब्लेसिंग नहीं है उनके जीवन में, गर्भ की आशीष को बहुत कोशिशें उन्होंने की, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया और अब वो टूट चुकी है, बहनें निराश हो चुकी हैं, अब उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो मेरी बहनों, यदि इस प्रार्थना में आप शामिल हो, आज का वचन जब आप सुन रहे हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो और संपूर्ण रीति से उसके समीप आ जाओ। प्रभु कहता है कि मैं आपके टूटे हुए हृदय को जोड़ दूंगा, मरहम पट्टी करूंगा। मेरी बेटी, मैं तेरी नाम धराई मिटा करके तुझे एक बेबी ब्लेसिंग दूंगा, संतान दूंगा, और तू इसी दुनिया में मेरे नाम की बड़ी गवाही देगी। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे। मेरी बहनों, आप निराश ना हो। यदि आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में, आपके घर के लोगों ने आपको सताया, आपके पड़ोसियों ने आप पर ताने कसे हैं, तो मत डरो। हन्ना का परमेश्वर वो आपका भी परमेश्वर है और आज भी वो बड़े कामों को करने के लिए बहुत ज्यादा वो बलवान और सामर्थी परमेश्वर है। सो उस पर भरोसा करें, आपको एक बच्चे से ब्लेस करेंगे। ऐसे कोई मेरे भाई बहन है जो बेरोजगार है, लोगों के धक्के उनके जीवन में लगे, लोगों ने ताने मारे, अब तो तू आवारा है, अब तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं। मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरी बहनों, निराश मत हो। प्रभु कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ, मैं उनके घावों पे मरहम पट्टी बांधूंगा। आपको एक अच्छी नौकरी देकर के प्रभु आपको रिस्टोर करने जा रहा है। जिनके पास घर नहीं है, प्रभु आपको एक अच्छा घर देकर के रिस्टोर करने जा रहा है। आप जिस क्षेत्र में कमी घटी को महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक वो भरपाई करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें दुगने सुख से भर दूंगा। जो दुख, जो नुकसान तुमने उठाए हैं, मैं उनका दुगना आशीष करके दूंगा। सिर्फ जरूरत है प्रभु के समीप आने की, उसके वचन पर भरोसा करने की, उस पर विश्वास करने की और उसकी पवित्रताई में बने रहने की। प्रियो, मैं आज के वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। इस वचन को अपने जीवन का रेमा वचन बना लीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आप उसकी बाट जोहते रहिए, वो आपके घावों को भर देगा। जितनों ने उसकी वो नजर लगाई, उनके मुख कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है और उन्हें एक बड़ी सफलता देने जा रहा है। प्रियो, जो परमेश्वर हमारे विषय कल्पनाएं करते हैं, वो बहुत ज्यादा लाभ की है, हानि की नहीं है। आपके कानों ने जो सुना नहीं होगा, आपकी आंखों ने जो देखा नहीं होगा, आपके चित्त में जो चढ़ा नहीं होगा, वही है
परमेश्वर जो आपके लिए तैयार करके रखा है। सो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने चाल चलन की चौकसी करो, अपने जीवन को पवित्र करो और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाओ, उसकी आज्ञाओं में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहो। कभी भी धीरज को मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत को मत हारना, कभी भी परमेश्वर पिता के वचनों से, प्रभु यीशु पापा के वचनों से, उसकी हजूरी से दूर मत जाना मेरे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना। प्रभु आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से ब्लेस करेगा। जो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खोलेंगे वो कोई बंद नहीं कर सकता। सो आज के भोर में मैं आप सभी को इंकरेज करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। आप इस वचन पर भरोसा करें, प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे, आपके टूटे हुए हृदय को मरहम पट्टी बांधेंगे और आपको फिर से ऊंचाइयों पर खड़ा कर देंगे। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। आप सभी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और जो भी आपका तकलीफ है, दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, आपका रिक्वेस्ट है, आपका निवेदन है, प्रभु के चरणों में रखिए। प्रभु उस हर एक निवेदन को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देंगे। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे राजा, मेरे पिता, आपका आदर मान सम्मान करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे प्यारे अब्बा। आप बढ़े, मैं घटू मेरे यीशु पिता। हमारे दिलों पे राज्य करने वाले, हमारे मनों में राज्य करने वाले पिता, आपको हम सराहते हैं। सचमुच आप बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले, हम सभियों पर करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी माँ जो दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तेरे इस वायदे के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप हमसे बहुत प्यार करते हो पिता। जब आपने सारी रात हमें संभाला और एक नया सुबेरा दिया प्रभु, एक नए दिन से हमें जोड़ दिया प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया, ये तेरी करुणा और दया का, ग्रेस का प्रतिफल हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते तेरे उपकार के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करके एक नई दिशा देने के लिए, पवित्रताई में चलाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पप्पा, हम आपका कोटि कोटि नमन करते। होने दे कि पिता जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में, सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में शामिल है, हर एक वो भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, बच्चे, सभियों को आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु, और आपका पवित्र लहू सिर से पांव तक इनके शरीरों में अप्लाई करती हूँ पिता। आज का दिन जब ये आपकी दया से देख पा रहे प्रभु, और आज आपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को इनकरेज किया कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे टूटे हुए हृदय पर मरहम और पट्टी बांधूंगा, मैं तेरे जख्मों को भर दूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरी हर घटी कमी को पूरा करूंगा। इस प्रकार से आपने वायदा किया। आज के इस सुबह के वायदे के अनुसार प्रभु मैं हर एक जीवनों में, हर एक वो भाई बहनों के जीवनों में प्रार्थना करती हूँ, आपकी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज हो जाए मेरे पिता। धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जब बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर पिता फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है प्रभु, बीमारी से टूट चुके हैं, गरीबी से टूट चुके हैं, हर प्रकार के बंधनों से टूट चुके हैं। यीशु आज मैं हर एक बंधन इनके जीवन से तेरे नाम से घुड़क देती हूँ पिता, ये रिस्टोर हो जाए प्रभु। आप बनाने वाले परमेश्वर हैं, जोड़ने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम मिट्टी हैं, हमारा कुम्हार आप हो। हर एक भाई बहन को अपने हाथों में उठा करके इन्हें एक अच्छा और आदर का पात्र बना दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जब वेंटिलेटर, आईसीयू से जुड़ रहे हैं प्रभु, प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं और बहुत ज्यादा गंभीर क्रिटिकल अवस्था में है, बीमारी में है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दे दिया है, बहुत ज्यादा डरावनी रिपोर्ट को देखकर डरे हुए हैं, या फिर डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि अब तू नहीं बचेगा। लेकिन प्रभु इनका जीवन, इनका प्राण आपके हाथ में है प्रभु। मरण और जीवन सब कुछ का अधिकारी मेरे यीशु पिता आप हो। हर एक वो भाई बहन जब ये बहुत ज्यादा बीमारियों से डरे हुए, हर एक वो बीमारी, नासूर बीमारियों में तुम पर अधिकार लेती हूँ अभी इसी घड़ी। इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर तुम जाओ, उखड़ो, समुंदर में जा
पड़ो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, एक एक बीमारी हर एक भाई बहन को छोड़ करके जाओ। तुम हर एक बीमारी इनके शरीर से खंडन हो रही है। प्रियो रिसीव करो, आप चंगे हो रहे हो। परम पिता परमेश्वर का करुणा और ग्रेस को आप महसूस कर पाओगे। थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस चंगाई को ले लो। स्वर्ग से आपके लिए चंगाई बह रही है। प्रभु धन्यवाद करते, कैंसर की बीमारियां इनके शरीर से नष्ट हो जाए, पैरालाइज अटैक जाए, सिर दर्द जाए, हाथ पैर का दर्द जाए, मांसपेशियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ब्रेन का दर्द, प्रभु यीशु के नाम से मैं खंडन करती हूँ। ए ट्यूमर तुम निकल जाओ, ए बच्चेदानी की रसोनियों निकलो छोड़कर इन भाई बहनों को। ए गांठें, नाना प्रकार की बंधन बीमारियां, दर्द तुम छोड़ दो इन भाई बहनों को। जब किडनी में स्टोन यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी टूट जाए, वो पत्थर बन करके, वो जो पत्थर बना हुआ है वो टूट जाए, के शरीरों से पिघल जाए, डिजोल्व हो और पेशाब के रास्ते निकल जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं जिनके पेशाब में इंफेक्शन है, शरीर में किसी भी हिस्से में इंफेक्शन है, मेरे पिता वो इंफेक्शन जल जाए तेरे लहू के द्वारा, तेरे आग के द्वारा वो बीमारियां जल जाए प्रभु, और ये हील हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कर रहे प्रभु। ये तेरा पवित्र मंदिर है, इनको कोई नाश नहीं कर सकता क्योंकि यीशु आप इनके अंदर रहते हो। पिता धन्यवाद करते हैं, कमर का दर्द, थायराइड प्रभु यीशु, यूरिक एसिड, शुगर जैसी बीमारियां पी लिया प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से जाए। आंखों के रोग, कान के रोग प्रभु, हाथ पैर का रोग, जब ये चल नहीं पा रहे यीशु के नाम से हर एक रोग को मैं खंडन कर देती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ ऐसे कोई भाई बहन जिनके शरीर में बहुत दिन से रोग है, बेड पे पड़े हुए हैं प्रभु, ये अपनी बीमारी से थक चुके हैं। हे मेरे पिता कराह रहे, इनका मृत्यु सैया जीवन में बदल जाए, इनके बिछौने को उलट पुलट कर प्रभु चंगा कर दे। इनको आप इलाज कीजिए, आपके वचन में लिखा आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके, हर एक वो नन्हे बच्चे ठीक हो जाए प्रभु। वायरल इन्फेक्शन, बुखार प्रभु मेरे पिता, हर प्रकार का वो डेंगू, मलेरिया यीशु के नाम से जाए, टाइफाइड जाए इनको छोड़ करके प्रभु। वो जिनको सफेद बाथरूम आ रही है पेशाब से प्रभु परमेश्वर पिता, प्रोटीन आ रहा है यीशु के नाम से, वो हर प्रकार का वो सिम्टम्स इनके जीवन से खत्म हो और नॉर्मल पेशाब के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता इनको होने पाए, इनको चंगा कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिनको कमजोरी है, वीकनेस है प्रभु, खून की कमी है, आप पूरी कर रहे यीशु, आप इन्हें रिस्टोर कर रहे, सेहत में बहाल कर रहे पिता, आप इनके टूटे हुए हृदय पर मरहम और पट्टी बांध रहे प्रभु। धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जब श्राप में है, जब कर्जे के श्राप में, कमी घटी को महसूस करे, गरीबी के श्राप में, पाप की बंधुआई में, गुलामी में, यीशु के नाम से नाना प्रकार का बंधन इनके जीवन से जाए बीसी घड़ी प्रभु। अपने महिमामय धन से इन्हें प्रॉस्पर कर। जो नौकरी जिनके पास नहीं, जो बेरोजगार है मेरे भाई बहन, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छे नौकरी से बुलंद करें। जब ये अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, इंटरव्यू बीट करने पर, फाइनल करने पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए प्रभु, एक अच्छी नौकरी देकर आप ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते जब इनके परिजन, इनके कोई ऐसा है जो घर छोड़कर चला गया है और उसके खातिर ये दुखी है प्रभु, वो लोग जो इन्हें छोड़ कर गए वापस आ रहे हैं। ऐसे परिवारों में जब मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़े प्रभु, आप मेल मिलाप को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे कोई भाई बहन जब प्रभु गलत रास्ते पे हैं, बेविचार में है, पाप में है, नशे में है, गंदी गंदी एडिक्ट लतों में फंस चुके हैं, यीशु हर एक बंधन टूट जाए और ये वचन के आदि हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रार्थना करने के लिए लोलीन लड़ रहे प्रभु, इनके अंदर भूख और प्यास उत्पन्न कर दे पिता, प्रार्थना करने की, उपवास करने की, पवित्र जीवन जीने की पिता, इन्हें सही मार्ग पर ले आइए पिता। धन्यवाद करते हैं जिनकी कोख है, जो प्रभु परमेश्वर पिता, जिनकी बांझपन जिन बहनों के आ चुका है, जो प्रभु गर्भ को बहुत दिन से रिसीव नहीं कर पा रही, ओ कंसीव नहीं कर पा रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब तू मां नहीं बन सकती, लेकिन प्रभु तेरा वचन बताता है तुम बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता है। हर एक वो बहन की कोख खुल रही है और ये बांझपन से मुक्त हो रही है। तेरे वचन में लिखा कोई तेरी देश में स्त्री बांझ नहीं होगी और किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। हाँ सचमुच पिता, इसी वचन के अनुसार मैं हर एक बहन के जीवन में प्रार्थना करती हूँ और प्रभु तेरे आशीष को रिलीज करती हूँ कि हर एक बहन माँ बन रही है और आप इन्हें ब्लेस करें, इनकी शर्मिंदगी को, इनकी नाम धराई को आप मिटा रहे प्रभु। धन्यवाद करते जब इनके पर कर्जे का श्राप टूट रहा है, जिनके पास घर नहीं आप घर दे रहे प्रभु यीशु, जो बच्चे बहुत दिनों से प्रभु पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, वीकनेस है, मंद बुद्धि के प्रभु, अपनी बुद्धि देकर के आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, या बेटा, या इनके पास कोई प्रभु पैसे की कमी है, धन दौलत प्रभु, ये जो
अपना कोई भी इंतजाम इकट्ठा नहीं कर पा रहे प्रभु, मेरे पिता होने दे कि इनकी भरपूरी अपने भंडार से कर दे और ये अपने बेटा और बेटी की शादी भरपूरी से करने पाए। ऐसे कोई भाई बहन है जो प्रभु एक अच्छे रिश्ते की तलाश में, आप इन्हें एक अच्छा जोड़ा देकर के ब्लेस करने जा रहे। हर एक वो नन्हे बच्चे से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक आपने हील कर दिया है प्रभु, सभियों के जीवन में ब्लेसिंग दी है प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते प्रभु। जिस काम पर आज के दिन हाथ लगाए प्रभु सफलता में बदल जाए। मेरे पिता ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए, इनके लिए बंद दरवाजे खुल जाए। मेरे पापा हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन कमेंट के जरिए अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को लिख रहे होने दे पिता, इनका एक एक प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा हम धन्यवाद करते, आपने प्रत्येक को छुआ, प्रत्येक को चंगा कर दिया है मेरे परमेश्वर। आज का दिन इनके लिए ब्लेसिंग का दिन है। हर एक ये बेटे बेटियां तेरी आशीषित और ब्लेस्ड है प्रभु। हम धन्यवाद करते, प्रत्येक जन को आप छुआ है प्रभु और चंगा किया है प्रभु। ये वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे प्रभु, पवित्रताई से चले, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना आत्मा अपने प्रभु परमेश्वर पिता यीशु को अर्पण करे। पिता धन्यवाद करते, आज के वचन के द्वारा इनके टूटे हुए मन पर आप मरहम पट्टी बांधने जा रहे। सचमुच आपने एक एक के विषय को सुना है प्रभु और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। जिन पर कोर्ट केस चल रहे प्रभु, आप उन्हें झूठे इल्जाम वो कोर्ट केस समाप्त कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, शांति और समाधान आए, हर एक जन के घर में मेल मिलाप आए। हर एक जो प्रभु जो पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया वो डिवोर्स इनके कैंसल हो जाए, इनमें मेल मिलाप हो और पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने पाए प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़े मिट जाए, रॉन्ग रिलेशन मिट जाए, गंदी बातें जाए इनके शरीर को छोड़ करके और ये प्रॉपर भलाई को देखने पाए। धन्यवाद करते कि आपने हर एक को छुआ और चंगा कर दिया, सभियों को आपने नाम से छुआ है और ब्लेस्ड किया। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते प्रभु आपकी सुरक्षा में ये बने रहेंगे, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपने हर एक जन को छुआ और चंगा किया। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लोक में छुपाती हूँ, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगती हूँ प्रभु। हर एक घटी कमी से इन्हें छुटकारा देना प्रभु। हम धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना सुनकर के उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।